जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने वजीर आजम को बानी पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़ दे दी। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, स्टॉक मार्केट को बुलंदियों तक पहुंचाया। चाहते हैं आप मुआशी इस्तेहकाम के लिए दो हाथ और मिलाएं, भारत समेत पड़ोसियों से हाथ मिलाएं और दूसरा हाथ अडयाला के बासी से मिलाएं। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। बिजनेसमैन आरिफ हबीब का वजीर आजम से मुकालमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। वज़ीर आज़म का सनतों के फरोग के लिए कारोबारी अफराद की मुशावरत से हिकमत अमली बनाने का ऐलान। ताजरों को मुल्की बरामदात अगले 5 वर्षों में 2 गुना करने का अहद करने की तलकीन। जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद के लिए सोचने का मशवरा। कहा इससे कोई गर्ज नहीं किसकी कहाँ हुकूमत है। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में इकट्ठे हो जाएं, बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम है। विफाक के मुनक़सिम मैंडेट का एहतराम करते हुए मुआशी इस्तेहकाम के लिए सूबों को करीबी ताल्लुक अपनाना होगा। मिलजुल कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शहबाज शरीफ के सिंध काबीना के इजलास में तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सूबों की खुशहाली के लिए ताउन मजीद बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म का खिताब। सऊदी और ईरानी क़यादत के दौरों से सरमायाकारी में इजाफे के लिए उम्मीद का इजहार। गुज़श्ता 4 साल वफाक ने फंड्स नहीं दिए, नई स्कीम्स में वफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज्यादा है, अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मुराद अली शाह का उम्मीद का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में MQM वफ़द की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। K4 मनसूबे को बिना किसी मजीद ताख़ीर तेजी से पाया तकमील तक पहुँचाने की तजवीज़। ग्रीन लाइन मनसूबे पर जल्द काम मुकम्मल और कराची सर्कुलर रेलवे के काम के आगाज़ का मुतालबा। पाकिस्तान और ईरान ने इक़्तिसादी ताउन मज़ीद तेज करने पर इत्तेफाक कर लिया। बॉर्डर सिक्योरिटी, सरहदी मार्केट्स के क़याम और तजारती वफूद के तबादले पर भी इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। मुआहिदों पर शहबाज स्पीड से काम होने के लिए पुरुमीद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और कराची कारोबारी शख्सियात को ईरान के दौरे की दावत दे दी। ट्रैफिक में खलल से तकलीफ पहुंचने पर इब्राहिम रईसी की पाकिस्तानियों से माजरत। अमरीका की एक बार फिर ईरान के साथ तिजारत करने वालों को वार्निंग। तेहरान से तिजारत करने वालों पर मुमकिना पाबंदियां लग सकती हैं। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामला देख सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। मार्केट में 692 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72 पॉइंट्स इजाफे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पुलिस तमाम इदारों से ज्यादा बेहतर है कि इसमें वो कार्रवाई सबके सामने करती है। अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा काटें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा इक़दाम होता है। वाज़ेह है कि अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता तलबा केस में रिमार्क्स। कमेटी बनाने के हवाले से एतराज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल बाजियाब अफराद की रिपोर्ट अदालत ने पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने के अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला गंडापुर असम्बली स्पीकर को हल्फ लेने से रोककर गैर आईनी और गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। वज़ीर आला अमन व अमान पर तवज्जो दें, सूबे में दहशत गर्दी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान को इल्जामात से गुरेज करने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी गवर्नर बनने के लिए उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। दहशतगर्दी से निपटना विफाकी इदारों की जिम्मेदारी है, यह कौमी मसला है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का दोबारा जनाजा निकाल दिया। फैसल करीम कुंडी के बयान पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। लतीफ खोसा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान झगड़ा चलने का दावा कर दिया। छोटे भाई ने धोखा देकर नवाज शरीफ से वज़ारत उज़्मा छीन ली। शहबाज शरीफ किसी की गोद में बैठकर किसी और की फरमाइश पर हुकूमत कर रहे हैं। उनका वजीर खजाना अपना है, न वजीर दाखिला। रहनुमा तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू।
इलेक्शन मेरिट पर हुआ, लोगों ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर एतमाद किया। पीटीआई का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम बेहुदा है। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू, मलिक अहमद खान के इल्जामात की बजाय ऐवान में आकर अवाम की बात करने का मशवरा। मुख्तलिफ तैनातियों और आसामियों की तख्लीक में वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। इख्तियार वज़ीरों, मुशीरों, वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज के सुपुर्द। वफाकी काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई ने यह इख्तियार अपने पास रखा हुआ था। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। इससे कबल शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी नामजद किया गया था। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली। इखलाकी तौर पर पीपल्स पार्टी को फराख दिली का मुजाहिरा करके यह ओहदा MQM को देना चाहिए। वीडियो बयान में मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए इंटर पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ात आयद कर दिए। पीटीआई को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। अदालत का साबिक खातून अव्वल का पीर तक मुआयना करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। साबिक खातून अव्वल को तिब्बी मुआयने की इजाज़त देने से मुतालिक दरखास्त की समात में एडवोकेट जनरल के न होने पर स्टेट काउंसिल की अदालत से माजरत। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत का कमीशन कलादम करार देने की अपील। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समात। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने मामला जजेस कमेटी को वापस भिजवा दिया। लाहौर समेत पंजाब के 5 बड़े शहरों में अब हर शहरी का अपना घर होगा। वज़ीर आला ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज को 519 केनाल अराजी पर मॉडल घरों की तामीर और माहाना अक़सात पर ब्रीफिंग। मकानात के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से मज़ार क़ायद पर मुल्क की खिदमत करने और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हल्फ किया। हर दौर में अपने अज़्म हौसले से कामयाबी की शानदार मिसालें कायम की हैं। ईरानी सदर की कराची आमद पर मुद्दतों से टूट फूट का शिकार सड़कों की किस्मत जाग उठी। बरसों से मरम्मत की मुंतज़िर सड़कों की रातों रात कारपेटिंग की गई। कराची में जादुई तब्दीली पर शहरियों के दिलचस्प तबसरे। हम तो बोल रहे हैं कि भाई ईरानी सदर यहीं रुक जाए ताकि हमें सहूलतें मिलती जाएं। शहरियों पे भी रहम कर दें। समझे, कल को अमेरिका का सदर आ जाएगा तो आप पूरा पाकिस्तानी बना दोगे। तो अगर इस तरह ईरानी सदर यहाँ का मेयर बन जाए तो माशाल्लाह हमारे कराची के तमाम खंडरात इस तरह रातों रात। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे के करीब डाकुओं का पुलिस चौकी पर धावा, एक एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में अमानुल्लाह संदरानी नामी डाकू भी मारा गया। डाकू 2 एहलकारों के अगवा करके ले गए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से डाकुओं ने मजीद 4 अफराद को अगवा कर लिया। इलाका मकीनों की मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पुलिस का मकदियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके कोलंगी में हनीफ निहारी पर 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में आसिफ कट्टू पर जुर्म साबित। अदालत का 4 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करेगा। मुजरिम की जायदाद भी तहवील में लेने का हुक्म। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार मुस्लिम फहीम लोधी को बरी कर दिया गया। कराची में सीवीयू पर नौजवान की खुदकुशी ड्रामा निकली। ताहिर शाह नामी नौजवान घर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज बीवी को साहिल समंदर से वीडियो कॉल पर खुदकुशी करने का कहा था। रेस्क्यू एहलकार 2 दिन तक नौजवान की लाश समंदर में ढूंढते रहे। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 मरीज जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। गजा में सेहूनी मजालिम के खिलाफ अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज 7वें रोज भी जारी।
तलबा के दाखिले मनसूख करने पर असातिज़ा सीखता। क्लासेस का बॉयकॉट करके बड़ी रैली निकाली। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज। पुलिस ने दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सेनेट में इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब का इमदादी पैकेज मंजूर। इसराइल की फौजी इमदाद के लिए $26 अरब मुख्तस। बिल के हक में 79 और 18 ने मुखालफत में वोट कास्ट किए। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कानून पर दस्तखत करेंगे। नीदरलैंड्स के मारूफ अदाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डोनी रोलविंक ने इस्लाम कबूल कर लिया। विंक मुकामी मस्जिद में कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में आज से 27 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी के खदशात। जुमे से 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों और यालाबारी का इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम ने 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान की शिरकत मशकूक। फ़खर जमान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की टीम में शमूलियत का इम्कान। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की बेसहारा और यतीम बच्चों को पाक न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए खुसूसी दावत। 140 बेसहारा और यतीम बच्चे कल के मैच में मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान के 2 भाई अब्दुल्लाह जमान और रयान कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। अब्दुल्ला ने अंडर 15 के क्वार्टर फाइनल और रयान अंडर 11 के सेमीफाइनल में जगह बनाई।